आखिर जिम बंद क्यों हैं? मार्च 2020 से इंडिया कोरोना की वजह से तालाबंदी की परिस्थिति में है। तालाबंदी की वजह से हमारी देश की जीडीपी -7% तक पहुंच गई थी, जो 1947 के बाद पहली बार हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो इस सदी के महान लीडर के रूप में, या फिर कह लीजिए कि जो भारत के मसीहा के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने आते ही कई सारे ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनमें से एक तालाबंदी भी था। जब कोरोना चीन में फैला, तब हमारे राहुल गांधी जी ने हमारे सदी के महान लीडर मोदी जी को इस आपदा से चेताया था, और कई और विद्वानों ने भी। लेकिन हमारे महान मोदी जी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कर रहे थे, वो भी दीवार के पीछे से। वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था, जिसे आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, मोदी जी के अनुसार ही 10 लाख लोगों को इकट्ठा किया गया था और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी प्रचार किया गया, वो भी हमारे प्रचार मंत्री द्वारा, जो इस सदी के महान लीडर हैं। उसके बाद देश में कोरोना काल आ चुका था और लोग इस बीमारी के कारण संक्रमण में आने लगे और मरने भी लगे। खैर, अब इस सदी के महान नेता अगर उस वक्त एयरपोर्ट्स पे अगर लॉकडाउन लगा देते, देश को आज ये अच्छे दिन देखने ना पड़ते। मोदी जी, जो इस सदी के महान लीडर हैं, उनके ऐतिहासिक फैसले की वजह से देश के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही हमारे महान लीडर ने पहले जो फैसले लिए थे, जैसे कि नोटबंदी और जीएसटी, बस उसी तरह की दिक्कतें, लेकिन दिक्कत का प्रमाण इस बार थोड़ा ज़्यादा था। महान लीडर मोदी जी के ऐतिहासिक निर्णय की वजह से देश की जीडीपी ध्वस्त होकर रह गई, और इस वजह से कई सारे छोटे व्यापार और कई सारे स्टार्टअप्स या तो बंद हो गए, या बंद होने वाले हैं, या बहुत ज़्यादा दिक्कतों के साथ चल रहे हैं। करीब 70% नए व्यापार देश में बंद हो चुके हैं, जिनमें से एक फिटनेस इंडस्ट्री भी है। इस तालाबंदी के ऐतिहासिक निर्णय के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना फिटनेस इंडस्ट्री को झेलना पड़ा। 30% जिम तो सिर्फ दिल्ली में बंद हो चुके हैं। 10,000 जिम तकरीबन 1 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते थे, वो भी सिर्फ दिल्ली में। इसी तरह पूरे देश में कई सारे जिम होंगे जो पता नहीं कितने करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते होंगे, अब वो बंद है। फिटनेस इंडस्ट्री एक महंगा पेशा है, चाहे फिर वो व्यापार के तौर पर देखा जाए या नौकरी के तौर पर। एक जिम के बिजनेस को खड़ा करने के लिए बेशुमार पैसा लगता है, मेहनत और वक्त उससे कई ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस से जुड़े होते हैं, वो खुद भी बॉडी बिल्डर ही होते हैं, और ये लोग अपने पेशे और बॉडी बिल्डिंग को लेकर कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होते हैं। उनका शौक ही उनका पेशा होता है, और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत भी वही होता है। अब अगर मोदी जी, जो इस सदी के महान लीडर हैं, उसी पेशे को बंद कर दें और तो और उसकी सूद भी ना लें, तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप देश के लोगों को मरने से बचा रहे हो या मरने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। जिम जाने से लोगों को संक्रमण का खतरा हो सकता है, लेकिन जिस देश में संक्रमण के डर से शादी, बाकी दूसरे कामकाज जिसमें लोग जमा हो रहे हैं, और जिम जैसे जगहों को बंद रखा जाए, वहाँ चुनावी रैलियाँ, कुंभ के मेले जैसे इवेंट किए जाएं, तो इसे तो सिर्फ यही समझा जाएगा कि देश की जनता को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाया जा रहा है, या देश की जनता की मूर्खता का फ़ायदा उठाया जा रहा है। खैर छोड़, अब आते हैं कोरोना की महामारी पर। यह एक ऐसी बीमारी है जो उन लोगों के लिए जानलेवा है जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर है। इस वजह से बीमारी के जो टीके बने हुए हैं, वो इंसान की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं, और हाल ही में रिसर्च में पता चला है कि रोज़ाना 30 मिनट वर्जिश करने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और अगर किसी ने टीका लिया हुआ है और वो रोज़ाना वर्जिश कर रहा है, तो उसके टीके की क्षमता दुगनी हो जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर जिम खुले रहें तो लोगों में संक्रमण का खतरा कम हो सकता है, ना कि बढ़ेगा। मैं एक अदना सा इस देश का नागरिक, इस सदी के जो बहुत बड़े शिकारी है, बहुत बड़े, को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर जिम खुले रहें तो जिम कई लोगों को टीका लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, खास करके उन्हें जो लोग टीके को लेकर कई भ्रामक अफवाहों का शिकार हुए हैं।
साथ ही साथ जिम उन्हीं लोगों को एंट्री देंगे जिन्होंने टीका ले रखा हो। इस तरह जो लोग टीका नहीं लेना चाहते हैं और जिम जाने का मन बनाए हुए हैं, या कोई शौक से जाना चाहता है या फिर किसी का पेशा है, उसे टीका लेना होगा। जिन लोगों ने टीका लिया हुआ है उन लोगों की रोज़ाना एक्सरसाइज की वजह से उनके लिए हुए टीके की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इस तरह कई लोग टीका लेने के साथ साथ एक्सरसाइज करने और टीका लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इसका सीधा असर होने वाले संक्रमण के दर पर पड़ेगा, जो कि बढ़ने के बजाय कम होगा। और वही तो हमारे महान लीडर मोदी जी चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंटरनेशनल मीडिया में बदनाम होने के बाद और चुनाव प्रचार जैसे महान कार्य करने के बाद हमारे महान लीडर मोदी जी को मेरा ये सुझाव समझ में आएगा और जिम को वापस नियमित रूप से चलने की अनुमति देंगे। मुझे उम्मीद तो है, लेकिन कम ही है। फिर भी सुझाव देने में क्या जाता है।